अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हज़रत मुजद्दिद सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत में ऐसे बाकमाल शख्सियात को पैदा किया कि जिनके आमाल को लिखने के लिए 20-20 साल किरामन कातबीन में गुनाह लिखने वाला फ़रिश्ता इंतज़ार में रहा। और बाज़ ऐसी शख्सियात, ऐसी हस्तियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत में पैदा की कि 35-35 साल गुनाह लिखने वाला फ़रिश्ता इंतज़ार में रहा कि ये कोई गुनाह करे या ये कोई ख़ता करे तो मैं इसकी ख़ता को या इसके गुनाह को नामा अमाल में लिखूँ। फिर मुजद्दिद सानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन हस्तियों को ऐसी ख़ुशीत इलाही अता फ़रमाई थी कि ये सारी रात अल्लाह की इबादत करते और आखिरी पहर अल्लाह से रो रो के मांगते कि या अल्लाह, जो मैंने रात भर इबादत की है वो इबादत तेरी शान शान नहीं है, मैं इबादत का हक़ नहीं अदा कर सका। और अल्लाह यही वो हस्तियां हैं या यही वो शख्सियात हैं जिनकी दुआओं की बरकत से आज कुछ ना कुछ दीन की हालत हमें नज़र आती है या दीन हमारे तक पहुंचा है या दीन की कुछ शक्ल नज़र आती है। वगरना इस दौर में जो कुछ है उसके ऊपर बात करने की ज़रूरत नहीं है, कलाम करने की ज़रूरत नहीं है। आप बेहतर जानते हैं कि जो दीनदार तबका है वो दीनदार तबका कहलवा के भी या बज़ाहरन दीनदार हो के भी दीन से दूर है। तो जो दीन से दूर है उसका क्या कहने हैं। तो इन्हीं हस्तियों में से एक हस्ती हज़रत शेख मसऊद ज़वारी रहमतुल्लाह अलैह गुज़रे हैं। आप इनके बारे में सुन के हैरान होंगे। ये ऐसे आशिक़ रसूल थे कि हर पल चलते फिरते हर हाल के अंदर कमली वाले पे दुरूद पढ़ते थे। यानी कोई पल ऐसा नहीं था जो आपका दुरूद से खाली हो या हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ने से जो है वो खाली हो। यहाँ तक अब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में गर्क थे, यानी फ़नाफ़िर रसूल के मकाम पे थे। ऐसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको फ़नायत अता फ़रमाई हुई थी कि अगर आपके पास बच्चे बैठे हुए हैं तो आप बच्चों को कोई मीठा देते और कहते कि दुरूद पढ़ो। अगर बड़े बैठे हुए हैं तो उनको भी क्या फरमाते कि दुरूद पढ़ो। यानी हर पल आपको यही जो है वो ज़ौक़ और शौक़ होता था कि मेरे पास जो बैठने वाला है वो भी दुरूद व सलाम पढ़े और मैं ख़ुद भी दुरूद व सलाम पढ़ूँ। सिर्फ मैं एक उनकी ज़िंदगी से जो है वो वाक़या आप हज़रात के सामने रखता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे अंदर भी ऐसा ज़ौक़ और शौक़ जो है वो पैदा फरमाए। हज़रत शेख मसऊद ज़वारी रहमतुल्लाह अलैह सुबह बाहर निकलते, जिस तरह हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ चौराहे होती हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ जगह होती हैं जहाँ पे मज़दूर खड़े होते हैं मज़दूरी के लिए, जिसको अड्डा भी हम कहते हैं। तो बेनही हर दौर में कोई ना कोई जगह होती है हर शहर के अंदर, हर इलाके के अंदर, जहाँ से काम के लिए मज़दूरी के लिए मज़दूर दस्तयाब होते हैं। तो आप मज़दूरों के अड्डे पे या उस जगह पे जहाँ मज़दूर दस्तयाब होते हैं वहाँ चले जाते और देखते कि 2, 4, 5 मज़दूर खड़े हैं तो उनको अपने साथ ले लेते कि मेरे घर चलो, मैंने काम करवाना है। तो उनके साथ उजरत जो है वो तय कर ली जाती, मज़दूरी तय कर ली जाती और आप उनको लेकर अपने घर आ जाते। अब मज़दूर तो ज़हन में ये समझ रहा है कि इन्होंने कोई काम करवाना होगा जिसके लिए हमें लेकर जा रहे हैं। तो जब मज़दूरों को घर ले आते तो आपकी अहलिया ने महफ़िल का एहतमाम किया होता, खुशबू जो है वो महक रही होती, चादरें बिछाई होती, खजूरों की गुठलियाँ जो है वो रखी हुई हैं। जो ही मज़दूर आते तो आप उनको आकर कहते कि आप वज़ू कर लो, वज़ू बनाओ। तो जब मज़दूर वज़ू कर लेते तो आप उनको उस मजलिस में बैठा देते कि पहले दुरूद पढ़ो फिर और कोई काम करेंगे।
पहले कमली वाले पे दुरूद पढ़ो, फिर कोई और काम होगा। अब यूं ये सारा दिन सिलसिला चलता रहता, तो मजदूर ये समझते कि दुरूद पढ़ने के बाद अब मजदूरी करेंगे, दुरूद पढ़ने के बाद अभी थोड़ी देर बाद हमें ये उठा देंगे और फिर वो तगारी उठाएंगे, ईंटें उठाएंगे, मसाला उठाएंगे, यानी हम मजदूरी करेंगे जो हमारा काम है जिसके लिए ये हमें लेकर आए हैं। लेकिन वो दुरूद पढ़ते रहते, तो जब उनको तजस्सुस होता तो वो आपसे पूछते कि शेख आप हमें मजदूरी के लिए लेकर आए थे, तो क्या सारा दिन जो है वो दुरूद ही पढ़ना है? यानी उनको अब ये फ़िक्र लाहक होती कि कहीं हमारी दिहाड़ी ना टूट जाए, ये दुरूद पढ़वा रहे हैं और काम जो है वो हमारे से मजदूरी वाला करवाया नहीं है, तो वक्त गुजर रहा है तो कहीं हमारी दिहाड़ी ना टूट जाए। तो फिर आप उनके ऊपर वाज़े कर देते कि जो मेरा आपके साथ तय हुआ है, यानी मजदूरी जो तय हुई है, उजरत जो तय हुई है, वो आपको मिलेगी। ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं ईंटें उठवाऊँ, तगारी उठवाऊँ, मसाला उठवाऊँ, मट्टी उठवाऊँ, मजदूरी करवाऊँ या कमली वाले पे दुरूद पढ़वाऊँ। तो तुम दुरूद पढ़ो। तो वो दुरूद पढ़ते रहते। तो जो ही असर का वक्त होता, यानी मजदूरों की छुट्टी का वक्त होता, तो आप फरमाते कि थोड़ा सा दुरूद और पढ़ लो, थोड़ी सी मजदूरी और कर लो, थोड़ा सा काम और कर लो। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ठेकेदार है या मालिक मकान होता है या जिसने मजदूर को मजदूरी के लिए बुलाया होता है, तो उसकी कोशिश होती है कि आज की दिहाड़ी ख़त्म होने से पहले थोड़ा सा काम जो है और हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो यूं ही आप जो है वो उनको तरगीब देते हैं कि थोड़ी सी मजदूरी और कर लो, थोड़ी सी मजदूरी और कर लो। तो जब असर का वक्त हो जाता, यानी उनकी छुट्टी का वक्त हो जाता, तो जो मजदूरी उनके साथ तय हुई होती थी, आप उनको वो मजदूरी, वो उजरत उनको देते कि भाई मैंने आपका वक्त लिया है और उस वक्त के या जो हमारे दरमियान में बात तय हुई थी, ये आपकी दिहाड़ी है, ये आपकी दिहाड़ी है। अब ये मेरी मर्जी थी कि मैंने आपके वक्त को जो है वो किस काम पे लगा दिया, और आपका जहन था कि हम ईंटें उठाएंगे, गारा उठाएंगे, मसाला उठाएंगे वगैरह वगैरह। तो अल्लाह बोलो, अब ये जो मजदूर दुरूद पढ़ने के लिए आए हैं, जब उन्होंने सारा दिन दुरूद पढ़ा है और ऐसे खुलूस के साथ पढ़वाने वाले ने पढ़वाया है, तो अल्लाह बोलो उनकी ज़िंदगियाँ मज़दूरों की भी बदलती जाती और माशरे के अंदर ये बात मशहूर होती गई कि शेख मसूद रहमतुल्लाह अलैह के पास जो जाता है वो मजदूरी में दुरूद पढ़वाते हैं, वो ईंटें या गारा या मसाला वो नहीं उठवाते। अब ये शोहरत जो है वो आम होती जा रही है और शेख जो है वो हर दिल अजीज़ होते जा रहे हैं, लोगों के अंदर उनकी मोहब्बत जो है, तकरीम जो है वो हर आने वाले वक्त साथ बढ़ती जा रही है। अब अल्लाह वालों, आज माँ बाप हैं तो वो क्या गिला करते हैं कि हमारे घर में इज़्ज़त नहीं है। मैंने पिछले दिनों में बयान किया तो मैंने आपको क्या बात कही कि सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे वो मेरे बयानात हैं, चाहे वो किसी के भी बयानात हैं, क्योंकि जो मैं बयानात करता हूँ वो माशरे की हकीकी तस्वीर दिखाता हूँ, क्योंकि किताबों से तो वो होते नहीं हैं। हम तो जो सारा दिन देखते हैं वही मिंबर पे बोलते हैं कि भाई तुम्हारी असलियत या हकीकत ये है। अब ज़ाहिर है हुज़ूर अलैहिस्सलाम के फैज़ान की बरकत से वो अल्फाज सीधे जाके दिल पे लगते हैं। तो हमारे बयानात में लोग दो चीज़ें ज़्यादा सुनते हैं, एक औलाद की नाफरमानी, घरों के लड़ाई झगड़े, और हासदीन के हसद से जो लोग तंग आए होते हैं। यानी इस तरह के जो मौज़ूआत के ऊपर बयानात होते हैं तो लोग बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनते हैं। जिस तरह आज का बयान भी अभी मैंने मगरिब की नमाज के बाद देखा, जो पब्लिक हुआ है औलाद की नाफरमानी के हवाले से, तो वो लोग दबादब जो है वो वायरल हो रहा है, लोग उसको जो है वो सुन रहे हैं। हालांकि वो इतनी लंबी वीडियो है, लोग सोशल मीडिया पे इतना लंबा बयान या इतनी लंबी वीडियो नहीं देखते, लेकिन जब मेरे कमली वाले का करम होता है फिर लोग 2-2 घंटे का बयान भी सुनते हैं। वगरना अल्लाह वालों आज तो लोग 2 मिनट की वीडियो देखने के भी रवादार नहीं है। वो कहते हैं कोई लिखा हुआ हो, बस हम स्क्रीनशॉट जो है वो ले लें। तो ये जो उम्मत या बिलखसूस पाकिस्तानी लोग या जिन इलाकों में उर्दू बोली जाती है, जो इलाके मुतासिर हैं या जिनका हमें इदराक है, मालूम है यहाँ के माशरती मसाइल का, तो यहाँ ये बात क्यों सुनी जाती है या इस बात को क्यों वज़न दिया जाता है, लोग मुतवज्जे क्यों होते हैं कि ये घर घर का मसला बन चुका है, घर घर का मसला बना हुआ है। माँ बाप हैं वो ये रोते हैं कि हमारी औलाद इज़्ज़त नहीं करती, औलाद ये कहती है कि माँ बाप हमें
सेट नहीं कर रहे, हमारी इज्जत नहीं करते। मियाँ रोता है कि बीवी मेरी इज्जत नहीं करती, बीवी जो है वो कहती है हजरत साहब कोई वजीफा दे दें। मियाँ बाहर मुंह मारता है, घर में गालियाँ निकालता है, ससुराल वाले गालियाँ निकालते हैं, मेरी ससुराल में कोई इज्जत नहीं है। बहन है, कोई मुलाजम है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में है, वो क्या कहता है, मेरी इज्जत नहीं है। सनतकार है, वो क्या कहता है कि मुलाजमिन मेरी इज्जत नहीं करते, मैंने अरबों रुपया लगाया हुआ है, मैं मालिक हूँ, मेरी इज्जत नहीं है। और यहाँ तक कि बस का ड्राइवर है तो उसको भी आप थोड़ी सी टो दें तो वो भी रोएगा, वो कहेगा जी बस कोई इज्जत नहीं, जी कंडक्टर मेरी इज्जत नहीं करता, ये मुंह जोर है। इसी तरह अपना निज़ाम है, इसको छेड़ के देख लें तो पीर क्या कहेगा कि ये मेरी मुरीद इज्जत नहीं करते। अगर इमाम है तो वो रो रहा है कि मुक्तदी मेरी इज्जत नहीं करते। तो यूं ये सारे माशरे का मसला है, इसलिए लोग फिर इन मौज़ूआत के ऊपर बात को सुनते हैं कि शायद हमें हमारे मसले का कोई हल मिल जाए। तो वो मसले का जो आसान हल है वो मैं दे रहा हूँ, और साथ ये भी बता रहा हूँ कि इज्जत क्यों नहीं है, इज्जत क्यों नहीं। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिर्रसूल वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। इज्जत है, ये पहले असूल की बात है, पहले असूल समझ लें कि इज्जत है अल्लाह के लिए, हुज़ूर इस्सलातु वस्सलाम के लिए और हुज़ूर इस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों के लिए, मोमिनीन के लिए। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, मुनाफिकीन के लिए इज्जत नहीं है मगर वो जानते नहीं हैं। अब यहाँ हमें ये ठोकर लगेगी कि सूरह मुनाफिकून की ये जो आयत पढ़ी गई है इसमें तो मुनाफिकीन का जिक्र है, वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, मुनाफिकीन के लिए इज्जत नहीं है मगर वो जानते नहीं हैं। तो हजरत साहब आपने जो है ये इस आयत को आपने मुसलमानों के ऊपर फिट कर दिया है, इश्काल पैदा होता है ना फौरन। अल्लाह बरो ये बात नहीं है। एक है जो सिरे से मुनाफिक हो, यानी उसने कलमा पढ़ा हुआ है लेकिन सिद्क़ दिल से उस पर ईमान नहीं है, जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहरी हयात मुबारक में मुनाफिकीन थे मदीना पाक में, हमारा ज़हन फ़ौरन उस तरफ जाता है। चाहे वो मुनाफिक हो, चाहे जिसने सिद्क़ दिल से कलमा पढ़ा हुआ है, यानी ज़ुबान से भी और दिल से भी, जिस तरह हम लोग हैं जिसका हम कलमा पढ़ा हुआ है, लेकिन जब हम चलेंगे मुनाफिकीन के रास्ते पे तो इज्जत नहीं मिलेगी। जिस तरह हमने कलमा पढ़ा हुआ है, हम मुसलमान हैं, हम आज क्या हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, लेकिन चल किस रास्ते पे रहे हैं, काफरों के रास्ते पे, कुफर के रास्ते पे, तो इज्जत नहीं होगी। इसके बरक्स एक काफर है लेकिन वो चलेगा नबी इस्लाम के तरीके पे, उसको इस दुनिया में नफ़ा हो के रहेगा। मेरे एक मिलने वाले हैं, पहले वो डॉक्टर मुश्ताक साहब यहाँ हौद ज़क्र यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे वो डीन भी थे, फिर बाद में वो वाइस चांसलर के लिए उम्मीदवार बने। तो वो मुझे बताने लगे कि डॉक्टर साहब जब मैं इंग्लैंड गया तो ज़ाहिर बात है वहाँ अखराजात होते हैं, जिस तरह हम जट साहब के बच्चों को कह रहे थे कि अगर आपने बाहर जाना है तो फिर मजदूरी भी करनी पड़ेगी, यानी वहाँ पे काम भी करना पड़ेगा, जॉब करेंगे तो तब आप पढ़ सकते हैं। अगर आप ये कहें कि पाकिस्तानी पैसे से मैं पढ़ जाऊँ तो वो मुमकिन नहीं है। तो जिस तरह उसने मैं बात उनके साथ कर रहा था, तो ऐसे ज़ाहिर बात है जो स्टूडेंट्स गए होते हैं, यानी स्टूडेंट वीज़े पे जो लोग गए होते हैं, वो थोड़ी बहुत पार्ट टाइम जॉब करते हैं, कुछ कमाते हैं, कुछ माँ बाप से लेके, तो बड़ी मुश्किल के साथ गुजर बसर होता है। फिर वो अपनी तालीम जो मुकम्मल करते हैं, थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप से जो वो हेल्प हो जाती है। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है, बड़ी मारूफ, बचपन से आप सुनते आ रहे हैं कि अपने लिए वो चीज़ पसंद करो जो तुम अपने भाई के लिए पसंद कर दो। तो अपने भाई के लिए वो चीज़ पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो, यानी अपने मुसलमान भाई को वही चीज़ दो जो तुम्हें खुद को पसंद है। अब ये एक हदीस पाक का टुकड़ा है, ये एक बात का हिस्सा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इसको उस फैक्ट्री ने जिसमें वो डॉक्टर मुश्ताक साहब जॉब कर रहे थे स्टूडेंट लाइफ के अंदर, उन्होंने अपना मोटो बनाया हुआ था अपने कारोबार का
अपनी सनत का, अपनी फैक्ट्री का, अपने काम का मोटो बनाया हुआ है। तो कहने लगे कि जब मैं फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुआ तो उसका जो मेन गेट था उसके ऊपर ये हदीस पाक जो है वो लिखी हुई है, नीचे मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। तो कहते मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये काफरों की फैक्ट्री यानी यहूदियों की फैक्ट्री है, तो इन्होंने हमारे हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जो फरमान अली शान है वो लिखा हुआ है, फिर इन्होंने अपनी पॉलिसी का उसको हिस्सा बनाया हुआ है, अपना मोटो बनाया हुआ है और इसकी बुनियाद पे ये सारा कारोबार चला रहे हैं। कहते मैं 2-4 दिन तो पहले देखता रहा ना सारा माहौल। ज़रा इंसान जब नया जाता है किसी भी जगह जॉब करता था, पहले 2-4 दिन हफ्ता तो समझ ही नहीं आती बात इंसान को। तो कहते मेरी जो ड्यूटी थी या जो मुझे काम मिला हुआ था या जॉब मिली हुई थी वो थी पैकिंग की। अब जरा जागते रहिएगा कि कुरान को समझने के लिए मुझे जॉब क्या मिली हुई थी? पैकिंग, यानी जॉब नेचर जो थी वो पैकिंग थी। तो पैकिंग के वक्त वो पॉलिसी यानी या वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के फरमान का हिस्सा कि अपने मुसलमान भाई के लिए वो पसंद करो जो तुम्हें खुद को पसंद है। कहते जब हम पैकिंग करते तो वो जो हमारे सामने टेबल था उस टेबल के ऊपर जिस तरह हम बैठे तो सामने जो है वो बोर्ड लगा हुआ है, उसके ऊपर भी ये हदीस जो है वो लिखी हुई है, ताकि जो पैकिंग करने वाला है उसके जहन में ये बात रहे। क्या बात रहे? कि वो बिस्किट, वो बंद या बेकरी की जो भी आइटम जो है वो पैक हो रही है वो पैक नहीं करनी जो तुम्हें खरीदना पसंद नहीं है। क्योंकि मुमकिन है ना कि ये जो सामान है जब बाजार जाएगा तो आप यही जाके खरीदेंगे। अगर यहाँ पे गलत सामान जो है 2 नंबर पैक किया जा रहा है तो बाजार में जाके आप वही खरीदेंगे, तो क्या आपको 2 नंबर खरीदना पसंद है? तो जब आपको अपनी ज़ात के लिए पसंद नहीं है तो आप किसी के लिए भी पैक नहीं करें कि उसे भी पसंद नहीं है। तो अल्लाह वाला उन्होंने यानी यहूदी हैं फैक्ट्री के मालिक, उन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इस फरमान को पकड़ के तिजारत की। तो क्या है कि आधे यूरोप के अंदर वो ब्रांड चलता है, यानी 32 ममालिक हैं तो 18-20 ममालिक के अंदर वो ब्रांड जो है मल्टीनेशनल कंपनी बन गई, ब्रांड जो चलता है। तो ये बात मैं अर्ज कर रहा हूं कि चाहे कोई काफर भी हो लेकिन वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की या कुरान की किसी बात के ऊपर अमल करेगा, उसको दुनियावी नफ़ा हो के रहेगा। नहीं अगर बात समझ आई मैं इसको और आसान करके समझा देता, क्योंकि कुरान है किसी के जहन में इश्काल पैदा ना हो कि ये बयान सोशल मीडिया पे भी जाना होता है। हम वज़ू करते हैं, तहारत हमारी इबादत का हिस्सा है या शर्त होती है कि हमने नमाज़ पढ़नी है तो हमें बावज़ू होना चाहिए, हमने कुरान पढ़ना है तो हमें बावज़ू होना चाहिए, मस्जिद में जाना है तो हमें बावज़ू होना चाहिए वगैरह वगैरह। काफिर के लिए तो शर्त नहीं है, काफिर के लिए तो ज़ुहैब शर्त है नहीं है। जब हम वज़ू करते हैं तो हमें वज़ू के कुछ रूहानी फ़वाइद होते हैं और कुछ जिस्मानी फ़वाइद होते हैं। जब काफिर मुसलमान की नकल करते हुए वज़ू करेगा तो क्या उसको ज़ाहिरी फ़ायदे नहीं होंगे? उससे भी ज़ाहिरी फ़ायदे होंगे। उसके हाथ धुलेंगे, मट्टी धुलेगी, पसीना निकलेगा, जो सेल्स डेड होके लगे हुए हैं हाथों के ऊपर, जिस्म के ऊपर जो स्किन डेड हो गई हुई है, जो टॉक्सिन्स हैं जो बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस किए हैं, बैक्टीरिया खुद डेड हुए हैं, वो सारा का सारा पानी के साथ क्या हो जाएगा? वो साफ़ हो जाएगा। इसी तरह वो मसा करता है तो क्या होगा? गर्दन तोड़ बुखार से, मेनिंजाइटिस से वो सारी ज़िंदगी जो है वो बचा रहेगा। बात समझ आ रही? तो वो जो ही वो वज़ू करेगा तो यह आसान ज़ुबान में समझ लें वो अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेगा। तो अब अल्लाह उसने वज़ू किया मुसलमान की नकल करके, लेकिन नफ़ा उसको भी हुआ है। तो ये बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि वलाकिन्नल मुनाफ़िकीना ला यअलमून, मुनाफ़िकीन के लिए इज़्ज़त नहीं है मगर वो नहीं जानते। तो जब मुसलमान मुनाफिकीन के रास्ते पे चलेगा तो अल्लाह इज़्ज़त नहीं देगा। आज हम मुसलमान हो के कुफार मुशरिकीन के रास्ते पे चल रहे हैं, यानी झूठ, 2 नंबरी, हर काम के अंदर फ्रॉड। तो आज क्या इज़्ज़त है? जितने आज हम तादाद में हैं, तारीख में कभी हम इतने तादाद में नहीं थे, लेकिन आज जितने हम जलील हैं, 1400 साल में मुसलमान इतना जलील नहीं था। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है
कि मुसलमान होने के बावजूद अगर यहूदो नसारा के रास्ते पे चलेंगे तो अल्लाह जलील करके दिखाएगा, और अगर कोई यहूदो नसारा हैं लेकिन वो अल्लाह के नबी की किसी हदीस पे या कुरान की किसी आयत पे हुक्म पे अमल करते हैं तो उनको दुनियावी नफ़ा हो करेगा, आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं है। तो पहली बात जो असूल की समझानी थी वो ये थी कि जब हम दीन पे नहीं चलेंगे तो इज़्ज़त नहीं है। फिर वो हमारे सिलसिला लिया कादरिया शाफिया की बुनियाद है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, तुम अल्लाह के हो जो अल्लाह तुम्हारा हो जाएगा। फिर जिसका अल्लाह हो जाता है उसकी सारी खुदाई हो जाती। यानी ये एक आयत मुबारक और एक ये हदीस पाक, यानी ये दो बातें आपके ज़हन में होनी चाहिए, और अल्लाह हमें इनकी समझ अता फरमा दे कि जब तक हम अल्लाह के नहीं होंगे इज्जत नहीं हो सकती, इज्जत नहीं हो सकती। अगर हम इज्जत चाहते हैं तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी में आना पड़ेगा, वरना इज्जत नहीं है। अब यहाँ बड़ा अहम नुक्ता है जहाँ मैं आप लोगों को घेर कर लेकर आया हूँ, जो समझाना चाहता हूँ। अल्लाह बोलो, ये जो फी ज़माना लोग हमारे पास आते हैं, हज़रत साहब इज्जत नहीं है, हज़रत साहब इज़्ज़त नहीं है, हज़रत साहब इज़्ज़त नहीं है, मुझे कोई जानता नहीं है, मुझे कोई पहचानता नहीं, मेरी इज़्ज़त नहीं है। असल में 99.9%, कितना बोला मैंने? 9%। अभी मैं बात जो करूँगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि मैं क्यों इतना ज़ोर दे के बोल रहा हूँ और इस हद तक जा रहा हूँ कि 99.9%। सोशल मीडिया वालों को भी इंशाल्लाह ये नुक्ता समझ आ जाएगा आज ज़िंदगी में पहली बार। अल्लाह बोलो, ये जो हम जिसको इज्जत समझते हैं ये इज्जत नहीं है। ये क्या है? ये इज्जत नहीं है, ये शोहरत है। शोहरत और चीज है, इज्जत और चीज है। शोहरत जो है वो काफिर को भी मिलेगी, मुनाफिक को भी मिलेगी, मुसलमान को भी मिलेगी, बाअमल मुसलमान को भी मिलेगी और बेअमल मुसलमान को भी मिलेगी। अब एक आदमी है, वो नाच गाना कर रहा है, पूरी दुनिया में मशहूर है और कलमा पड़ा हुआ है, तो ये इज्जत है। एक तवाइफ है, पूरे इलाके में वो उसको लोग जानते हैं, क्या ये इज्जत है? या जो फिल्म इंडस्ट्री में जो तवाइफें काम करती हैं या अदाकाराएं काम करती हैं तो उनको सारा ज़माना जानता है, क्या ये इज्जत है? ये इज्जत है। या सियासतदान है हमारे पाकिस्तान के अक्सरियत जो है, तो उनको हर बच्चा बच्चा जानता है, तो क्या ये इज्जत है? ये शोहरत है। मशहूर होना और चीज है, मुअज़्ज़ज़ होना और चीज है। बसा औक़ात ये होता है कि जो इंसान मुअज़्ज़ज़ होता है वो इतना मशहूर नहीं होता, वो इतना मशहूर नहीं होता। और बसा औक़ात क्या होता है कि जो कोई शख्स इतना मशहूर है कि हर बंदा उसे जानता है लेकिन वो मुअज़्ज़ज़ नहीं होता, बल्कि अमूमी तौर पे ऐसा ही होता है कि जो शख्सियात बहुत ज़्यादा मशहूर होती हैं वो उस दर्जे की मुअज़्ज़ज़ नहीं होती। अब अपने दीन में देख लें, अपने शोबे में देख लें, तरीक़त में देख लें, कितने कितने बड़े पीरों के नाम हैं, कितने मशहूर हैं, मीडिया पे छाए हुए हैं, लेकिन लोग उनको नंगी गालियाँ निकालते हैं। तो ये क्या है कि वो मशहूर हैं, इज़्ज़त नहीं है। इज्जत जो है वो सिर्फ गुलामी रसूल के अंदर है, गुलामी रसूल के अंदर है। तो फिर मैंने एक कुलिया भी बता दिया कि ज़रूरी नहीं कि आपको इज्जत मिली है, आप मुअज़्ज़ज़ अल्लाह ने आपको बनाया है तो आप उतने मशहूर भी होंगे, ये शर्त नहीं है। जिस तरह जो बंदा बहुत ज़्यादा मशहूर है तो मैंने क्या ज़रूरी नहीं है वो मुअज़्ज़ज़ भी हो, तो जो मुअज़्ज़ज़ है वो ज़रूरी नहीं उतना ज़्यादा मशहूर भी हो। तो शोहरत और चीज़ है, मुअज़्ज़ज़ होना और चीज़ है। इज्जत क्या है? अब सवाल ये पैदा होता है कि इज्जत क्या है? इज्जत ये है कि जब तू किसी को अपने आप से बेहतर समझे तो ये उसकी इज्जत है। किसी को अपने आप से बेहतर समझे तो इज्जत है। जिस तरह असातिज़ा को उनके जो शागिर्द होते हैं वो अपने से अच्छा समझते हैं तो वो एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं। मुरीदैन हैं, वो अपने शेख को अपने से अच्छा समझते हैं, इज्जत करते हैं, एहतराम
करते हैं। हम इस तरह बच्चे हैं, हम अपने वालिदैन को अपने से अच्छा समझते हैं, अपना मौसल समझते हैं, तो हम उनकी क्या करते हैं, इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। अब मालूम हो गया कि इज्जत क्या है। अब हमारे माँ बाप को कोई जानता है? हमारी माएँ बहनें तो घर में ज़िंदगी गुजार रही हैं, तो उनको कोई जानता नहीं है, लेकिन हमारी माएँ बहनें हमारी निगाहों में इतनी मुअज़्ज़ज़ हैं कि हम आगे आंख उठा कर भी नहीं देखते। देखिए, एक 12-14 साल का बच्चा है, तो वो अपनी माँ के ऊपर खुदा न खास्ता हाथ उठाए तो ज़ाहिर है मर्द के अंदर ताकत होती है, तो वो माँ को लताड़ सकता है ना। जिस्मानी तौर पे तो बच्चा 15-14 साल का हो गया, वो मजबूत हो गया, लेकिन बच्चा 90 साल का भी हो जाता है तो माँ चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, उसके हाथ कांप रहे हैं, वो कोई चीज़ पकड़ने पे कादर नहीं है, तो औलाद क्या होती है, उसके साथ झुक के खड़ी होती है। यानी हम इस उम्र में भी आगे कहते हैं नहीं वालदा नाराज़ होंगी, वाले सब डांटेंगे, वालदा नाराज़ होंगी, हालांकि उन्होंने हमें ज़ाहिर जिस्मानी तौर पे क्या कह लेना है, कुछ कह सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने उनका हमारे दिल में अदब डाला है, एहतराम डाला है, खौफ डाला है। हम उनकी रज़ा की तलाश में रहते हैं, कोई ऐसी बात ना हो कि वालिदैन नाराज़ हो जाएं। इस तरह शेख का मामला है, इमाम का मामला है, पीर का मामला है, या और बड़े बुजुर्गान हैं जिनके साथ हमारी अकीदत या मोहब्बत होती है, तो क्या होता है कि जैसे हम उनका एहतराम ज़ाहरन कर रहे होते हैं, ऐसे ही उनकी गैर मौजूदगी में भी, जब वो गायब हैं तब भी हम वैसे ही एहतराम कर रहे हैं, जब वो मौजूद हैं तब भी वैसा एहतराम या अदब या मोहब्बत कर रहे हैं। अल्लाह बोलो, इसका नाम इज़्ज़त है। जैसे हम अपने माँ बाप का एहतराम या मोहब्बत कर रहे होते हैं उनके मुंह पे, ऐसे ही उनकी पीठ के पीछे कर रहे होते हैं। जैसे हम ज़ाहिर माँ बाप बैठे हों, कोई हमारे सामने माँ बाप की तौहीन करे तो हम बर्दाश्त नहीं करते, बैन ही गायबाना तौर पे कोई हमारे माँ बाप मौके पे मौजूद नहीं है तो कोई उनके बारे में गलत बात कहे तो हम बर्दाश्त नहीं करते। तो ये है इज्जत। और शोहरत क्या है कि मुंह के ऊपर लेपा पोची, चापलूसी, ठीक है। जिस तरह नाचने वालियाँ डांसर हैं, अदाकार हैं, एक्ट्रेस हैं, काम कर रही होती हैं स्टेज पे या जो भी अवामी जगह होती है, तो लोगों को देख के उनके मुंह से झाग निकल रही होती है, बल्कि बंदा कहता है इन्हों छुरी फेर लो, इन्हें हराम हो जाना है। इन उनकी ये हालतें गैर हो रही होती है, मर रहे होते हैं उनको देख के, और बाहर आके नाच गाना देख के पैसा खर्च करके टिकट लेके वहाँ तरस रहे होते हैं, एक साइन तो कर दें, एक साइन कर दें, ऑटोग्राफ मिल दे, और बाहर आके क्या कहते हैं, कंजर ते कंजर ही होते हैं ना। अंदर क्या रवैया है और बाहर क्या रवैया। फिर दूसरी बात देखें, वही जो नाच गाने वाले जिसको देख के मुंह से झाग निकल रही है, मरने वाले हुए हैं, बाहर आके आप उन्हें कहें कि मैं तेरा रिश्ता करवा दूं, बीवी बनाने के लिए तैयार है, वो कहेगा नहीं भाई, बीवी बनाने के लिए तैयार नहीं हूं, रात गुजारने के लिए तैयार हूं। तो ये क्या है कि जो कुछ वो उसके मुंह पे कर रहा था वो क्या थी, चापलूसी थी। वो मशहूर है, लोग उसको जानते हैं, लेकिन इज्जत नहीं है। सियासतदान है, लोग जलसे में जाते हैं, सुनते हैं, सब कुछ होता है, नारे लगाते हैं, फिर आप देखो कि जो ही वो जो मुकर्रर होता है या जो सियासतदान होता है वो निकलता है तो लोग पीछे पीठ के पीछे क्या कह रहे हैं। इसका क्या मतलब, वो लोग मशहूर हैं, इज्जत नहीं है। तो जो फ़लसफ़ा है या तसव्वुर है शोहरत और इज्जत का, वो आपको समझ आ गया कि इज्जत और चीज़ है, मशहूर होना और चीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा मशहूर है तो वो मुअज़्ज़ज़ भी होगा, इसी तरह ये ज़रूरी नहीं है एक बंदा मुअज़्ज़ज़ है तो वो मशहूर भी होगा। लेकिन ये बात तय है कि जिसको अल्लाह मुअज़्ज़ज़ बना देगा वो एक दिन मशहूर हो के रहेगा। ये बात, अगला नुक्ता जो है वो ये वाला कि जो शख्स मुअज़्ज़ज़ होगा वो ज़माने में, माशरे में, महल्ले में, इलाके में जितना अल्लाह ने उसको मुअज़्ज़ज़ बनाया होगा, इज़्ज़त के भी तो दर्जात है ना, तो जिस हद तक अल्लाह ने उसको मुअज़्ज़ज़ बनाया होगा उतना वो मशहूर हो करेगा। अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को अपने बाद सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ बनाया है, तो अल्लाह के नबी सबसे ज़्यादा क्या है, मशहूर हैं। काफिर भी जानते हैं, जो नहीं मानते वो भी जानते हैं, जो मानते हैं तो चलो वो तो जानते हैं, वो तो समझ आती है बात, तो जो नहीं मानते वो भी जानते हैं। काफिरों का बच्चा बच्चा भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नाम मोहम्मद से वाकिफ़ है अलैहिस्सलाम।
और जो कुफार मुशरिकीन के यहूद व नसारा के जो देवता हैं या खुदा हैं या माबूद हैं, मैं अभी आपसे पूछ लूं किसी एक का नाम बताओ, आपको किसी एक का नाम नहीं आएगा। हालांकि उनके माबूदों की जो तादाद है वो लाखों में है, 4200 तो मज़ाहब हैं, तो माबूद कितने होंगे? तो आपको एक नाम भी नहीं आ रहा। लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को मुअज़्ज़ज़ बनाया है और अपने बाद सबसे ज़्यादा बुजुर्गी अता फरमाई है। तो आप क्या हैं? इज़्ज़तदार भी हैं और मशहूर भी हैं। अब ये सारा फ़लसफ़ा समझ आ गया, इज़्ज़त होने का या मशहूर होने का। अब हमारे वालिदैन या हम खुद हैं, किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं या मालिक हैं, जिस तरह हॉस्पिटल है तो डॉक्टर उसका मालिक है, वो क्या कह रहा है? दूसरे डॉक्टर तावन नहीं करते, पैरामेडिकल स्टाफ तावन नहीं करता। तो ये सब क्या है? हम इज्जत नहीं मांग रहे होते, असल में हमारा ध्यान शोहरत की तरफ होता है। तो अल्लाह बोलो शोहरत तो मिल जाएगी, शोहरत तो मिल जाएगी। आज आप कोई वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डालते हैं, वो वायरल हो जाती है, तो आप रातों रात पूरी दुनिया में क्या हो जाएंगे? इज्जतदार। क्या हो जाएंगे? मशहूर हो जाएंगे। इज्जत नहीं मिल जाएगी, आप मशहूर हो जाएंगे। बात समझ आ गई? इज्जत किस में मिलेगी? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी में। अल्लाह ने इज्जत को तकवे के अंदर छुपाया है। जितने आप मुत्तकी होते जाएंगे उतने आप मुअज़्ज़ज़ होते जाएंगे, उतने आप मुअज़्ज़ज़ होते जाएंगे। तो शेख मसूद ज़वाहिरी रहमतुल्लाह अलैह, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि वो इस हद तक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस के अंदर फ़ना थे, यानी फ़ना फ़िर रसूल के ऐसे मकाम थे, ऐसी फ़नाइयत उन्हें हासिल थी कि वो दिन रात दुरूद पढ़ रहे हैं और दूसरों से दुरूद पाक पढ़वा रहे हैं। जब आपकी शोहरत, इज्जत मिल गई ना, तो अब अल्लाह क्या कर रहा है? माशरे में उनके नाम के डंके बजवाने लगा है। पहले अल्लाह ने मुअज़्ज़ज़ बनाया, अब अल्लाह क्या करने लगा है? मशहूर करने लगा है। क्यों? अल्लाह जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से ऐलान करवाता है, वो लंबी हदीस पाक को मैं इशारा कर रहा हूँ कि मैं इससे प्यार करता हूँ, जिब्रील तुम भी इससे प्यार करो। तो उसका आखिरी हिस्सा क्या है हदीस पाक का? कि जिब्रील जब ज़मीन पे आके ऐलान करते हैं तो वो पूरा पिछला किस्सा जो है वो बयान करते हैं कि फलां फलां इनसे प्यार करते हैं, अहले ज़मीन तुम भी इनसे मोहब्बत करो। तो वो शख्स फिर क्या हो जाता है? मशहूर हो जाता है, वो मशहूर हो जाता है। क्योंकि पहले वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ है, उसके बाद वो दुनियादारों की निगाहों में मकबूल हो जाता है। पहले क्या होता है? कबूल होना, फिर क्या हो जाता है? मकबूल हो जाना। तो ये दो इस्तिलाहें जो वो इस्तेमाल होती हैं। तो बसा औकात ये होता है कि आप मकबूल तो होते हैं, आप कबूल नहीं होते। ये जो तवाइफे हैं, सियासतदान हैं, दुनियादार लोग हैं या और कोई इस तरह के कारोबारी शख्सियात होती हैं, तो वो क्या होते हैं? मकबूल होते हैं लेकिन कबूल नहीं होते। जिस तरह मैंने मिसाल दी कि तवाइफ मकबूल होती है, मशहूर होती है, लेकिन किसी को कबूल नहीं होती। इसी तरह नाच गाने वाला है, यानी एक्टर है, अदाकार है, लोग मर रहे होते हैं उसके साथ एक सेल्फी लेने के लिए, तो किसी को कहा जाए कि अपना बहनोई बना लो, अपना दामाद बना लो, तो कोई रिश्ता देने को तैयार होता है। इसका क्या मतलब है? कि वो मकबूल हैं, कबूल नहीं हैं। तो अब ये सारा फ़लसफ़ा, सारा मज़मून इसी आज के बयान में ये बात भी आपको समझ आ गई, ये ज़िम्नन इसके अंदर आ गई थी कि ताकि आपका ज़हन ये वाज़े हो हम चाहते क्या हैं। तो अगर तो अल्लाह वालों इज़्ज़त चाहते हो तो इज़्ज़त तकवे के अंदर है। इज़्ज़त अल्लाह के लिए, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए, मोमिनीन के लिए, और मुनाफ़िकीन का इसमें कोई हिस्सा नहीं है, उन्हें शऊर नहीं है। अगर हम मुनाफ़िकीन के रास्ते पे चलेंगे तो हमें इज़्ज़त कभी नहीं मिलेगी। अगर हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों के रास्ते पे चलेंगे, ग़ुलामी रसूल के रास्ते पे चलेंगे, तो अल्लाह इस दुनिया में भी इज़्ज़त देगा और इंशाअल्लाह आखिरत में भी अल्लाह इज़्ज़त देकर दिखाएगा। अब जो ये वालिदैन गिला करते हैं, सनतकार गिला करते हैं, मुलाज़मीन गिला करते हैं, मुरीदैन गिला करते हैं, मुक्तदी गिला करते हैं, इसी तरह इमाम गिला करता है, पीर गिला करता है, वगैरह वगैरह, कि हमारी इज़्ज़त नहीं है, हमें कोई मुंह नहीं लगाता, तो अल्लाह वाले उनके लिए क्या है कि तुम हुजूर की ग़ुलामी में आ जाओ, अल्लाह तुम्हें इज़्ज़त से सरफराज कर देगा। जिस तरह शेख मसूद ज़वाहिरी रहमतुल्लाह अलैह दिन रात हुजूर की ग़ुलामी में गुजार रहे हैं। जो हस्ती इतना दुरूद पढ़ रही है, पढ़वा रही है, क्या वो हुजूर की सुन्नतों से दूर होगी?
सुन्नतों भरी ज़िंदगी से, मुबारक ज़िंदगी से वो दूर होगी। तो जब अहले इलाका के अंदर एक माहौल बना, फ़िज़ा बनी, दूर दूर तक आपका जब नाम पहुंचना शुरू हुआ कि हर कोई आपसे मोहब्बत करता है, एहतराम से आपका नाम लेता है, तो अहले इलाका जो इलाके में मशहूर लोग होते हैं वो चल के शेख के पास आए और आकर उन लोगों ने आपसे सवाल किया कि हज़रत आलम दीन हम भी हैं। अब ज़रा जागते रहिएगा, आलम दीन हम भी हैं, लोग हमें भी जानते हैं और हम इतने अरसे से दीन की खिदमत कर रहे हैं वगैरह वगैरह, पीर हम भी हैं, लेकिन वो इज्जत जो लोगों की निगाहों में आपकी है वो हमें नहीं नसीब हुई, तो इसकी क्या वजह है? तो असर की नमाज का वक्त था, आपने नमाज पढ़ाई, उसके बाद आपने कहा मैं जवाब देता हूँ, बैठ जाओ। अब वो महफिल दुरूद जो है वो सजी हुई है, आपने कहा दुरूद पढ़ो कमली वाले पे, कमली वाले पे दुरूद पढ़ो। अब मगरब तक, असर से मगरब क्या है, महफिल दुरूद है, वो चलती रही। वो जो लोग अहले इलाका आए तो उसमें उलमा थे और जो दूसरे दीगर शोबों के जो से वाबस्ता जो लोग हैं वो थे, तो वो दुरूद पढ़ते रहे। तो जब मगरब की अजान आ गई तो अहले इलाका को ये बात समझ आ गई कि आपकी इज्जत का राज कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ना है। यानी आपको अपनी जुबान से भी नहीं बताना पड़ा कि अल्लाह ने ये इज्जत मुझे दुरूद पाक की बरकत से दी है। उस महफिल में बैठ के जब उन्होंने एक माहौल को देखा और खुशू खजू को देखा, महवियत को देखा कि जिस मोहब्बत के साथ ये कमली वाले पे दुरूद पढ़ रहे हैं, तो मोहब्बत का बदला नफरत होता है या मोहब्बत होता है? मोहब्बत का बदला मोहब्बत है। जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करेगा, मखलूक उससे मोहब्बत करेगी, उससे मोहब्बत करेगी। तो जब ये हजूर से इतना प्यार करते हैं तो अल्लाह की मखलूक या हजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत इनसे क्यों प्यार ना करे? ये इन्होंने बैठे बैठे खुद ही जवाब मिल गया। तो यही अल्लाह वालों आज का पैगाम है कि जो लोग शाकी हैं कि हमारी इज्जत नहीं है, माँ बाप रोते हैं आंसुओं के साथ, हिस्कियों के साथ, ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं कि बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो अगर माँ बाप ये चाहते हैं हमारी इज्जत हो तो कमली वाले पे कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ो। अगर आप चाहते हो कि मेरी इज्जत हो, माशरे में भी इज्जत हो, घर में भी इज्जत हो, बाहर भी इज्जत हो, अंदर भी इज्जत हो, तो अल्लाह वालों कमली वाले पे कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ो। क्योंकि जब दुरूद व सलाम पढ़ोगे, ये दुरूद व सलाम ऐसी नेमत है कि तुम्हें तमाम गुनाहों से पाक कर देगी, मुत्तकी बना देगी। तो अभी मैंने दो तीन बार इस फिक्रे को दोहराया है कि अल्लाह ने इज्जत को तकवे के अंदर छुपाया है। तो दुरूद व सलाम हमें मुत्तकी बनाता है, हमारे ज़ाहिर को, हमारे बातन को, हमारे जिस्म को, हमारी रूह को ये लताफत देता है, ये पाकीज़ा कर देता है, ये पाक कर देता है। तो जितना दुरूद व सलाम पढ़ोगे, जितनी तहारत मिलती जाएगी, लताफत रूह को मिलती जाएगी, उतने आपका ज़ाहिर और बातिन आपका खूबसूरत होता जाएगा। तो फिर खूबसूरत लोगों से लोग प्यार करते हैं। ये फितरी बात है कि इंसान की रूह खूबसूरत रूह की तरफ मतवज्जो होती है। तो जो जिस्म के ज़रूरतमंद होते हैं वो खूबसूरत शक्लो सूरत हो, जिस्म हो, तो वो उसकी तरफ मतवज्जे होते हैं। दुरूद पाक का इनाम ये है कि ये ज़ाहिर को भी खूबसूरत कर देता है और ये बातन को भी चमका देता है और इज़्ज़तदार बना देता है। अगली बात, हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारे ज़माने में अबू ज़रा रहमतुल्लाह अलैह शेखुल हदीस गुज़रे, तो वो उनका सारा दिन काम क्या था? हदीस पाक नकल करना, यानी तहरीर करना, लिखना और आगे बच्चों को यानी शागिर्दों को जो है वो पढ़ाना। शेखुल हदीस थे। फरमाते जब उनका विसाल हुआ तो मैंने देखा कि वो फरिश्तों की इमामत कर रहे हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं। तो मैं बड़ा हैरतज़दा हुआ कि दुनिया में इमामत का मनसब मिल जाना ये बड़ा बाइसे इज़्ज़त है, बाइसे तकरीम है, तो ये फरिश्तों की इमामत कर रहे हैं। तो मैंने जब उन्होंने सलाम फेर दिया, यानी नमाज से फारिग हो गए, तो मैंने उनकी खिदमत में अर्ज़ किया कि शेख आपको ये विसाल के बाद, वफ़ात के बाद ये मकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे दिया जो मैं देख रहा हूँ कि आप फरिश्तों के इमामत कर रहे हैं? तो आपने क्या फरमाया कि मैंने 10 लाख अहादीस मुबारका लिखी हैं अपने हाथ से, और जब भी कमली वाले का नाम आया तो मैंने लिखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ज़रा जागते रहिएगा, यहाँ बात अब मुकम्मल हो रही है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मैंने जब भी हजूर का नाम आया साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने दुरूद लिखा भी और दुरूद पढ़ा भी।
इसलिए अल्लाह वालों यहाँ ये नुक्ता है कि जब भी सरकार का नाम आए, जब आप लिख रहे हो तो उसके साथ हम जब लिखते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको जुबान से भी पढ़ा करो। सिर्फ ये नहीं लिखते वक्त, टाइप करते वक्त या वैसे वो पेन के साथ लिख रहे हैं तो हुजूर का नाम आ गया तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दिया, लेकिन पढ़ा नहीं है। लिखो भी और पढ़ो भी। इसके ऊपर तंबीह है, इस पर मैं कभी बयान करूंगा दोबारा इंशाअल्लाह। तो आप फरमाते हैं कि मैंने 10 लाख हदीस मुबारक लिखी, जहां भी इस सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आया, जिस तरह इब्तिदा के अंदर होता है कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये लिखा भी है और साथ ही सर मैं बोल रहा हूं ऐसे बोला भी। तो फरमाते हैं कि मैंने 10 लाख हदीस मुबारक नकल की, तो अल्लाह ने अपने वादे के मुताबिक मुझे 1 करोड़ रहमतों से नवाजा। क्यों? एक बार दुरूद पाक पढ़ने पे कितनी रहमतें हैं? 10 रहमतें। 4 इनाम है ना, 10 रहमतें, 10 नेकियां, 10 गुनाह माफ और 10 दर्जे बुलंद। ये दुरूद पाक पे ऊपर 4 इनाम है। एक बार पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसके ऊपर 4 इनाम है, 10 रहमतें, 10 नेकियां, 10 गुनाह माफ और 10 दर्जे बुलंद। तो आप फरमाते हैं कि जब मैंने 10 लाख अहादीस मुबारक नकल की तो अल्लाह ने एक बार दुरूद पाक पढ़ने के ऊपर 10 रहमतों का वादा किया है, तो मुझे 1 करोड़ रहमतें मिली। तो बख्शिश के लिए तो एक रहमत ही काफी थी, बख्शिश के लिए तो एक रहमत ही काफी थी। उससे मैं बख्शा गया, तो बकिया जो रहमतों से अल्लाह ने मुझे नवाजा, उसकी बरकत से अल्लाह ने मुझे फरिश्तों का इमाम बना दिया। तो अब अल्लाह वालों सारी कहानी, सारा मजमून, मुद्दा आपको समझ आ गया। अगर इज्जत चाहते हो गुनाहों से बाज आ जाओ। वालिदैन हैं, इज्जत चाहते हैं गुनाह छोड़ दें। अब वालिदैन हैं, बुढ़ापा उनका सारा आंखों पे है, उस पे कोई कलाम नहीं है, हम भी बूढ़े हो रहे हैं, हर बंदे ने होना है। सवाल ये है कि जो माँ बाप जिंदगी के किसी भी हिस्से पे हों, खा सूद रहे हैं, इज्जत कहां से मिल जाएगी? जाग रहे हो जो है, जरा मिर्चें तो नहीं लग गई? ज्यादा नहीं लगी। माँ बाप हैं, तेरे हैं, मेरे हैं, किसी के भी हैं, उनका बढ़ापा ज़ाहरी या उनका ज़ाहरन काबिल तरस होना, मजबूर और मजलूम होना, वो अपनी जगह पे, वो एक अलग मौजू है। खा वो रहे हैं सूद, खा वो रहे हैं बैंक की कमाई, खा वो रहे हैं नेशनल सेविंग की कमाई, खा वो रहे हैं किसी को पैसा दिया उस पर मुनाफा आ रहा है, खा वो रहे हैं वो पैसा जो उनकी औलाद फैक्ट्रियों में फाइनेंस करवा के लिमिट के पैसे से, सूद के माल से कमाई लेकर आ रही है, या वो औरत या वो मर्द या वो हमारे बुजुर्ग माई बाबा, उन्होंने जिंदगी में हराम कमाया है। बाजारों में जो कुछ कमाया जा रहा है यही हमारे हैं ना, ये कोई आसमान से तो नहीं आए। तो जब अल्लाह वालों ये हराम की कमाई खा रहे हैं, जिंदगी के किसी भी हिस्से पे हैं, तो अल्लाह इज्जत नहीं जिल्लत का निजाम चलाएगा। तो मैंने क्या तफसील के साथ बात समझाई है कि इज्जत किस में है? तकवे के अंदर। तो सूद खाना तकवे में आता है, हराम का पैसा खाना तकवे में आता है। अगली बात, जो माँ बाप आजकल जलील हो रहे हैं, उनकी जिल्लत की वजह मैं बताता हूं, कई वजूहात है। पहली बात क्या है? हराम का माल, सूद का माल। दूसरी वजह क्या है कि हमारे माशरे के अंदर कोई 2-3% छोड़ के, यानी 96-97-98% माँ बाप जो जलील होते हैं, वो किस बात पे होते हैं कि वो अपने बेटों को हिस्से देते हैं, बेटियों को हिस्सा नहीं देते। अल्लाह जिल्लत का निजाम चला देता है कि जिन बेटों को तूने वरासत दे दी या जायदाद अपनी जिंदगी में दे दी, या मरने के बाद तेरा इरादा है कि इनको देंगे, या जुबानी कलामी जिस तरह हमारे खानदानों में लोग माँ बाप कह देते हैं, ए एदी हो गई, ते ए ओदी हो गई, तो कबर मेरी हो गई। ये अमूमी हमारे यहाँ एक वंड है, तकसीम है। अब बेटियों को हिस्सा नहीं दिया, अपनी शरीयत बना दी। किन पे उम्मीदें लगाई हैं? बच्चों पे, यानी लड़कों के ऊपर। अल्लाह कहता है उन्हीं के हाथों जलील करवाऊंगा, उन्हीं के हाथों जलील करवाऊंगा। फिर जब बहू आ जाती है तो अल्लाह का निजाम हरकत में आ जाता है। अब माँ बाप ये नहीं समझते कि हमें ये जिल्लत क्यों मिल रही है, तो अल्लाह वालों जब शरीयत के साथ टकराओगे अल्लाह पाश पाश कर देगा। फिर माँ बाप जलील अल्लाह वालों इसलिए होते हैं कि जो उन्होंने जवानी में किया होता है,
हम क्योंकि माँ बाप या बूढ़े लोग जो हमारे पास आकर रोते हैं, कुरलाते हैं कि हमारी इज्जत नहीं है, इज्जत नहीं है, इज्जत नहीं है, हमें उनके माजी का तो इल्म नहीं है, हम तो उनकी मौजूदा सूरत हाल देख रहे हैं, तो हम चढ़ जाते हैं उस बंदे के ऊपर, बेशर्मा शर्म करते रहे, बूढ़े माँ बाप हैं, ये हो गया वो हो गया, हम उसी को डांटते हैं। उधर हम बात नहीं करते कि उनका बढ़ापा हमें बात करने नहीं देता, फिर उनकी जवानी के ऊपर हम कोई गवाह नहीं होते। तो अल्लाह बोलो, अल्लाह का निज़ाम ये है, बंदा भूलता है, अल्लाह का निज़ाम नहीं भूलता। अल्लाह इंतज़ार करता है 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल अल्लाह इंतजार करता है। जैसी भी जवानी गुजारी है अल्लाह की नाफरमानी वाली, जब बंदा बेबस हो जाता है फिर अल्लाह का निज़ाम बदले का शुरू हो जाता है कि जो बोया ही वही काट ले। अब जवानी अल्लाह की नाफरमानी में, जिस तरह देखिए आज जो फी ज़माना हमारे जो नौजवान हैं जिनकी शादियां हो रही हैं, ठीक है, शादी को 6 महीने हुए हैं, साल हुआ है, 2 साल हुए हैं, वो तो मौज मस्ती में जिनकी आपस में बन गई हुई है। तो जिनकी नहीं बनी वो एक अलग मामला, जिनकी आपस में बन गई है वो किस में, मौज मस्ती में, उन्हें तो खुदा भूला हुआ है। कल 25 साल के बाद जब वो बुढ़ापे में चले जाएंगे, फिर औलाद बड़ी हो जाएगी, जब जो अब आज अल्लाह की नाफरमानी की है तो अल्लाह पर जब उनकी औलाद को नाफरमानी करके पैगाम देगा कि ये होती है नाफरमानी, ये होती है नाफरमानी, उस वक्त वो क्या कहेंगे, हमने तो इनको पाला पोसा, पढ़ाया, जवान किया, शादियां की, इनके बच्चे पाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये हमें ये सिला दे रहे हैं। नहीं भाई, ये बात अल्लाह के यहाँ, तेरे गुनाहों की FIR अल्लाह के यहाँ कटी हुई है, अल्लाह के यहाँ कटी हुई है। तूने जो 20 साल 25 साल इसी औलाद की खातर अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को छोड़ा, दीन को पीठ दिखाई, अब ये बदले का वक्त आ गया है। ये कुछ नहीं कर रहे, अल्लाह करवा रहा है। अल्लाह तुझे समझाना चाहता है, बताना चाहता है, ये भी उसकी रहमत का एक रंग है, एक ढंग है कि मरने से पहले तौबा कर ले, कि मरने से पहले तौबा कर ले, कि दुनिया का निज़ाम दुनिया में यहीं पे लापा हो जाए, यहीं पे साफ हो जाए। अल्लाह सज़ा इसलिए दे रहा है। अल्लाह की सुन्नत, अल्लाह का तरीका ये है कि जब हम अल्लाह की नाफरमानी करेंगे तो अल्लाह हमारे मतहतों को नाफरमान कर देता है। बस सारी बात जो मैंने शुरू से लेके अब तक कही है, ये इस एक फिक्रे के अंदर है। जब तुम अल्लाह के नाफरमान हो जाओगे, तुम्हारे मतहतों को अल्लाह नाफरमान कर देगा। जब तुम कमली वाले के गुलाम हो जाओगे, अल्लाह मखलूक को तेरा गुलाम बना देगा। मैं एक मिसाल देता हूं और बात खत्म कर देता हूं। सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह को, अल मारूफ दाता साहब को आपने देखा है? तो जो किसी ने देखा होगा, आपने तो देखा होगा, नहीं देखा, 8000 साल से ऊपर हो रहा है। शेखुल इस्लाम हमारे किसी ने देखा है? शाहरुकुन आलम रहमतुल्लाह अलैह किसी को देखा है? बाबा फरीद को किसी ने देखा है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को, ताजदार अजमेर को, साबर पिया रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने देखा है? अल्लाह की मखलूक उनके कदमों में पड़ी हुई है। आधी रात को भी चले जाओ, सैकड़ों की तादाद में लोग कुरान पढ़ रहे होते हैं, तस्बीहात कर रहे हैं, जिक्र अस्कार कर रहे हैं, लंगर चला रहे हैं, किसी ने उनको देखा नहीं है। यानी जो लोग वहां हाजिर होते हैं उनसे आप पूछ रहे बाबा फरीद अब्बे दा नाम की सी, इतना भी उनको पता नहीं है। चलो बाबा फरीद की कौम दस दे, उनको इतना भी बेचारों को पता नहीं, लेकिन मरे जा रहे हैं। दादा साहब चले जाओ, किसी बंदे की कमर पे हाथ रखो, उन्होंने कहा जी दादा साहब आए हो? हाँ जी मैं जी दादा साहब आए। हाँ जी दादा साहब भी आए हो सलाम करने के लिए। ये जो सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह ने, इन्होंने पीर का नाम की सी, कोई पता नहीं, इन्होंने अब्बे का नाम की सी, कोई पता नहीं, लेकिन मरे जा रहे हैं। अल्लाह वालों, ये उस गुलामी का सिला अल्लाह इस दुनिया में दे रहा है जो उन्होंने ज़ाहरी हयात में, जब वो जिंदा थे तो उन्होंने हजूर की गुलामी की थी। जो उन्होंने बोया था वो काट रहे हैं, उनको उसका सिला मिल रहा है। हम क्योंकि अपनी जवानी नाफरमानी में गुजारते हैं, फिर बढ़ापा बड़ा जिल्लत वाला आता है, क्योंकि अल्लाह की ये सुन्नत है। मैंने खुल के आपको बता दिया है कि जब हम नाफरमान होंगे अल्लाह हमारे मतहतों को नाफरमान कर देगा। चाहे पीर नाफरमान होगा, अल्लाह मुरीदों को नाफरमान कर देगा। उस्ताद नाफरमान होगा, अल्लाह शागिर्दों को नाफरमान कर देगा। मैं बस ये बात आपको इसका तरफ आपका इशारा देता हूँ, आपका इस तरफ ध्यान दिलाता हूँ। हमारा बचपन था ना, यानी प्राइमरी जो एजुकेशन होती है, मुझे आज तक याद है कि हम गली मोहल्ले में कभी गुजर रहे हैं, कहीं बाजार से आ रहे हैं,
तो आगे से पता चल जाना कि हमारे टीचर आ रहे हैं, उस्ताद आ रहे हैं, तो बस वो निक्कर गिल्ली होंदे ही बचती सी। क्यों फारूक साहब? निक्कर गिल्ली होंदे ही बचती सी, यानी हमारी जान निकल जाती थी कि भाई पेशाब निकला ही निकला। हला कोई वो हलाकू खान तो नहीं थे हमारे साथ। तो बस हमें ये होता था कि इन्होंने ना देख लिया रास्ते में, और अगर कहीं दूर से नजर पड़ जाने कि भाई फलां हमारे टीचर आ रहे हैं, उस्ताद आ रहे हैं, तो साथ ही गली पैंतरा बदल के दूसरी गली में। तो अब अल्लाह वालों क्या वो मारते थे, हलाकू खान थे? नहीं, वो गुनाहों से बचते थे। तो अल्लाह ने हमारे दिल में उनका खौफ डाल दिया, हैबत डाल दी, मोहब्बत डाल दी, अकीदत डाल दी कि हम आंख उठा के भी नहीं, जैसे हम कहते थे कि जिस तरह के मैंने कपड़े पहने हुए हैं, हाथ में मैंने बैट पकड़ा हुआ है, तो इस हाल में ये मुझे देख ना ले। तो आज असातिज़ा क्या है? आज अभी हमारे जो जज साहब हैं, उनके भाई, मैं उस अदारे का नाम नहीं लेना चाहता, वो वहाँ इंटरव्यू देने के लिए गए हैं। वो शेफ़ बनाते हैं वहाँ पे, और इस तरह के और टेक्निकल जो है वो एजुकेशन वहाँ, लाहौर की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है वहाँ, क्योंकि वो उसी यूनिवर्सिटी से पढ़े, अब उसी यूनिवर्सिटी में जॉब निकली है, सीटें निकली हैं, तो वो वहाँ इंटरव्यू देने के लिए गए। इंटरव्यू हुआ, बहुत अच्छा हुआ, और उनको जो मालकान है, उनको भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, मालकान को भी बहुत अच्छा लगा कि हमारा एक पुराना स्टूडेंट जो है वो हमारी ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाएगा। अब अल्लाह वालों सुनिएगा, वो यूनिवर्सिटी के मालकान या वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था जो इंटरव्यू ले रहे हैं, उसमें जो लोग बैठे हुए थे, उन्होंने क्या कहा, उनका नाम लेके जज साहब के भाई का, कि आपको हमने सिलेक्ट कर लिया है, आप हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं, हमारे लिए ऑनर है, ये पैकेज होगा। और उन्होंने पैकेज जज साहब के भाई की तवक्को से भी डबल दिया। सारी बातें अब क्या हो गई, Skoon.com सारा कुछ सीधा हो गया। अब बात कहां से खराब हुई, क्योंकि उनका अल्हम्दुलिल्लाह खानका से भी ताल्लुक है, हमारे साथ तो ताल्लुक है। वो मुझे बता रहे हो कि हज़रत साहब बात कहां से खराब हुई, जॉब मिल गई, मुझे जॉब की जरूरत थी, पैकेज डबल मिल गया, मैं लाहौर रोजाना भी आऊं जाऊं तो मेरे लिए कोई मसला नहीं था, इतनी तनख्वाह, यानी 6-6.5 लाख रुपया तनख्वाह जो है वो मिल रही है। बात कहां से खराब हुई, उन्होंने कहा जी आपने यूनिवर्सिटी में, यानी जो क्लासरूम है उसके अंदर बर्गर माहौल देना है। जाग रहे हैं बलोच साहब, कौन सा माहौल देना है? बर्गर माहौल देना है। तो मैंने हल्का सा पूछा जी, बर्गर माहौल से क्या मुराद है, व्हाट डू यू मीन बाय बर्गर माहौल? तो उन्होंने कहा कि जो करन देना है, यानी आपने फैसिलिटेट करना है, सहूलतकारी करनी है, आपस में लड़के लड़कियों की यारियां, दोस्तियां, मोहब्बतें, पतंगे हैं, इनको सारा वो माहौल देना है, इस तरह के गेट टुगेदर करवाने हैं कि ये एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल हों, आपस में एक दूसरे के साथ इनके रवाबत जो है वो बड़े, बदकारी के रास्ते पे रहें, क्योंकि यही बात बच्चे पसंद करते हैं और यही इनके वालिदैन पसंद करते हैं। और अगली बात जो आपके रोंगटे खड़े कर दे और आपको ये मालूम हो जी आज हम जलील क्यों हो रहे हैं, कहते जो अगली बात उससे भी ज्यादा उन्होंने जो खतरनाक कही, जिससे मैं उठा, मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे, मैं जितना कर रहा हूँ ना मुल्तान में मुझे उतना ही काफ़ी है। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी अपने स्टूडेंट के साथ ताल्लुक रखना चाहें तो वो भी इजाज़त है। और अगली बात तीसरी, अगर आपके किसी अपने स्टूडेंट के साथ फिजिकल रिलेशन भी हैं तो यूनिवर्सिटी को कोई एतराज़ नहीं होगा। बस ये है कोई ऐसी बात ना हो कि हमारा स्टूडेंट 2.5 लाख रुपया उसकी फीस है पर सेमेस्टर की, स्टूडेंट को स्किप नहीं होना चाहिए, यानी एडमिशन छोड़ के ना जाए, बस कोई ऐसा स्कैंडल, कोई ऐसी बात ना आए, यानी अंदर खाते तुसी काम चौक के रखो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। मुझे बताओ ऐसे उस्ताद की क्या इज्जत होगी? अब सारी कहानी समझ आ गई। मैंने, अल्लाह ने मेरे दिल में डाल दिया जज साहब के भाई का। अब मैंने तस्वीर के दोनों रुख मुकम्मल कर लिए, एक अपना ज़माना भी बता दिया, क्योंकि हम तो पाकिस्तान बनने के पहले गए हैं ना, हम अपनी बातें करते हैं ना तो बच्चों को ये ज़हन में आता है कि भाई वो कितने को पुराने हैं, सन 71 दी गल्ला, सन 47 दी गल्ला। तो अब हम बातें करते हैं तो हमारे बच्चों को होता है ये पता नहीं हमारे माँ बाप भाई कितने को पुराने, कितने का एंटीक हैं ये है। तो अल्लाह कल की बात है, तो हम अपने साथिज़ा से यूं डरते थे, और अब ये जो असातिज़ा ये वाले काम कर रहे हैं प्राइवेट स्कूलों के अंदर, अभी आप देखें कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, जिसका नाम इस्लामिया है, 5,500 बच्चियों का रेप हुआ है, कोई टस से मस नहीं हुआ, किसी अदालत को जुर्रत नहीं हुई कि उधर देख भी जाए। क्यों? उनके अपने ही इन कामों में शरीक हैं, हम पे अल्लाह हम नवाला। तो
अब मुझे बताओ कि वो जो बच्चियों के साथ हुआ है और बच्चियों ने जो खुशी के साथ किया है, जबरदस्ती तो नहीं हो गया ना, कोई एक आध के साथ, दो के साथ जबरदस्ती हो गया, बाकी तो सारी मिली भगत के साथ हुआ है ना। तो अल्लाह बरो, आप मुझे बताओ कि इन असातिज़ा की क्या इज्जत होगी, या ये जो तालिब इल्म हैं ये असातिज़ा की क्या इज्जत करेंगे। तो क्यों, जब बड़े नाफरमान हो गए अल्लाह ने छोटों के भी नाफरमान कर दिया। आज असातिज़ा की इज्जत निकल गई। मसाजिद के अंदर क्या है, आप आए रोज़ अखबारों में पढ़ते, मैं यहाँ मिंबर रसूल पे बैठ कर उसका जिक्र नहीं करना चाहता। मदारस में आए रोज़ क्या होता है, आप अखबारों में पढ़ते हैं। डब्बा पीरों के पास औरतें जाती हैं, आमलीन के डेरों पे, आस्थानों पे औरतें जाती हैं, वहाँ क्या हो रहा है आप सब जानते हैं। यहाँ बैठ के मुबारक जगह पे हम वो जिक्र नहीं करना चाहते, तो फिर इज्जत कहां से मिल जाएगी, बदनामी मिलेगी, वो मिल रही है। ऐसे घर में माँ बाप हैं, वो रोते हैं कि हम अच्छा काम भी कर दें, इज्जत नहीं होती, बदनामी होती है। भाई जब तू अल्लाह की नाफरमानी करेगी या करोगे तो इज्जतें नहीं, रुसवाइयां मिलेंगी, बदनामियां मिलेंगी। तो पहली बात क्या है कि गुनाहों से तौबा करके हजूर की गुलामी में आ जाओ। और दूसरा काम क्या है कि तौबा करने के बाद जब हजूर अलैहिस्सलाम के गुलामी में आ गए, फिर दिन रात कमली वाले पे दुरूद पढ़ो। अल्लाह तेरे जाहिर को भी पाक कर देगा, अल्लाह तेरे बातन को भी पाक कर देगा। जब तेरा जाहिर और बातन खुशबूदार हो जाएगा तो फिर हर खुशबू को सूंघना चाहता है, ठुकराना या धुतकारना नहीं चाहता। तुम खुशबूदार हो जाओ। कभी आज तक देखा है किसी भी बंदे को गुलाब का फूल आपने दिया हो तो उसने फेंक दिया हो? देखिए आज वो मेरी बर्थडे थी और मुझे लोगों ने वो गुलदस्ते और ये फूल वगैरह भेजे हैं, और हर एक के भेजे हुए फूलों को मैंने सूंघा है। वो 3-4 के फूल जो है वो आर्टिफिशियल थे, वो मैंने स्पेशल उनका नाम रखा हुआ है कि इनको मैंने मैसेज करके कहना है कि बेशर्मो, अगर भेजे भी हैं तो खुशबू के बगैर भेजे। जिन फूलों में खुशबू नहीं है, जितने भी खूबसूरत हैं, वो बंच है जितना भी महंगा है, खूबसूरत है, मुझे अच्छा नहीं लगा। वो 2 फूल होते हैं लेकिन उनमें खुशबू होती, अल्लाह वालों, वो खुशबू क्या होती है, वो भेजने वाले की खुशबू होती है। हमें जहां मोहब्बत होती है वहां फूल की खुशबू नहीं आती, भेजने वाले की खुशबू आती है। तो इसी तरह अगर आप इज्जत चाहते हैं तो क्या करें, पहली बात, ऐ अल्लाह मेरी तौबा, अपने गुनाहों से तौबा कर ले। दूसरी बात क्या कि बकिया मांदा जिंदगी जो गुजर गई सो गुजर गई, बकिया मांदा जिंदगी हम क्या करेंगे, हुजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी वाली। तीसरा काम हमने क्या करना है कि हुजूर की गुलामी में पुख्ता होने के लिए, इस्तकामत के लिए, जो पहले हमने लुच तले, जो हमने अपना आप बर्बाद किया, अंदर और बाहर जो है वो दागदार किया, उसको पाक करने के लिए, तहारत के लिए दिन रात हुजूर अलैहिस्सलाम पे जब दुरूद पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारा जाहिर भी पाक हो जाएगा, हमारा बातन भी पाक हो जाएगा। जो हम बने हुए हैं बरूद वाले, तो बरूद की तो बदबू होती है, तो बरूद से हम क्या बनेंगे, दुरूद वाले, तो दुरूद की खुशबू होती है। तो फिर जैसा मैंने कहा कि मैंने हर बेचने वाले के फूल को सूंघा है, तो गुलाब का फूल आपको दिया जाए तो आप बस देखेंगे या सूंघेंगे? आप देखेंगे, आपको देखना भी अच्छा लगेगा और आपको सूंघना भी अच्छा लगेगा। तो अल्लाह जो हुजूर का गुलाम बन जाता है उसको देखना भी अच्छा लगता है और उसके साथ हाथ मिलाना भी, यानी मुसाफा करना भी, उसको सूंघना भी अच्छा लगता है। इसलिए वो तमाम वालिदैन, बड़े छोटे, जैसा मैंने कहा कि फैक्ट्री वाला है तो वो भी रो रहा है, मुलाजिम है तो वो भी रो रहा है, मुक्तदी है तो वो भी रो रहा है, इमाम है तो वो भी रो रहा है, वालिदैन है तो वो भी रो रहे हैं, औलाद है तो वो भी रो रहे हैं। मेरी इज्जत नहीं, इज्जत चाहते हो तो हुजूर की गुलामी में आ जाओ और कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ो। अब आखिरी बात कि कितना पढ़ें, 1000 मरतबा सुबह से शाम तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इज्जत का दुरूद है। देखिए तमाम दुरूद जो है उनके अपने अपने फजाइल हैं। अब अभी आपको ये लग रहा था हजरत साहब ने इतना लंबा बयान किया है इज्जत के ऊपर, अब पता नहीं अमल बताएंगे तो कितना का मुश्किल होगा कि एक पैर दी मिट्टी ना हिले, ये सजिया जड़िए फड़के ना, तो पता नहीं कितना का मुश्किल अमल बताएंगे। अल्लाह बोलो इतनी बड़ी मंजिल जिसके लिए आप तरस रहे हैं, उसका नुस्खा, उसका इलाज शाफी आपको बता रहा है, बिल्कुल मामूली सा, जो बच्चे भी कर सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये 1000 मरतबा आराम आराम से आप पढ़ेंगे, ये आधे घंटे का काम है। तो आधा घंटा सुबह ये दिन के वक्त और आधा घंटा रात को, अल्लाह वालों ये हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए वक्फ कर दो, दुरूद पाक के लिए वक्फ कर दो। जो पहले पाप है अल्लाह वो भी साफ कर देगा, अल्लाह आगे वाली ज़िंदगी भी आसान कर देगा।
जो पहले जो कुछ किया उस पर भी अल्लाह पर्दे रखेगा और आगे अल्लाह मुअज़्ज़ज़ बना देगा, और जितनी वो अल्लाह इज्जत देगा उसके हिसाब से अल्लाह उतना मशहूर भी कर देगा। तो घर बैठा होगा, अल्लाह तेरे नाम के डंके जो है बाहर भी और अर्श पे भी बजाएगा। अब ये दुरूद पाक कितना पढ़ेंगे रोजाना? 1000 मरतबा दिन में और 1000 मरतबा शाम में। इसमें जो बात वाज़े करना चाह रहा हूँ वो ये कि अगर किसी की मजबूरी हो जाए कि वो रोज़ाना एक ही नशिस्त में बैठ के 1000 नहीं पढ़ सकता, तो वो इसको चलते फिरते भी पढ़ सकता है, 200 करके भी पढ़ सकता है। और लेकिन इसकी नौरानियत ज़्यादा या फ्यूज़ बरक़ात या फैज़ान ज़्यादा तब मिलेगा जब आप यकसू होके बैठ के मवाजा शरीफ का तसव्वुर करके पढ़ेंगे कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सुना रहा हूँ, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम समाअत फरमा रहे हैं, उसका नफ़ा ज़्यादा होगा। लेकिन ना करने से बेहतर है कि चलते फिरते कर लो। फिर इस दुरूद पाक का अगला नफ़ा जो सबसे हैरान कौन है, ये वज़ू के बगैर भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन इसको आदत नहीं बना लेना। कभी मजबूरी होती है, जैसा ख़वातीन का अय्याम होते हैं तो उनमें छुट्टी नहीं करनी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह अपने महबूब अलैहिस्सलाम के ऊपर सलामती और रहमत नाजिल फरमा। समझ आ गई? तो इसमें जो मोहब्बत का तकाजा है, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जो ज़ाती नाम है मोहम्मद, वो भी इसमें नहीं आता। तो इसलिए ये वाहिद दुरूद पाक है कि आप इसको बग़ैर वज़ू के भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने बात पहले भी कही कि इसको अपनी तरतीब नहीं बना लेनी, मामूल नहीं बना लेना। तो 1000 बार अल्लाह वाला दुरूद पाक नियत कर लें कि सारी ज़िंदगी में पढ़ूंगा दिन में, और 1000 बार मैं सारी ज़िंदगी पढ़ूंगा रात में। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो पुरानी ख़ताएँ हैं, गुनाह हैं, अल्लाह उनसे भी पाक कर देगा। क्यों? 10 गुनाह एक बार पढ़ने पे माफ़ हो रहे हैं, अल्लाह उनसे भी पाक कर देगा, और अल्लाह तुझे ज़िल्लतों से निकाल के इज़्ज़तों के मकाम पर ले जाएगा। ये आसान नुस्खा है अगर शाफी की ये बात समझ आ जाए। वगरना जिस डगर पे आप चल रहे हैं, जो मर्जी कर लो, इज्जत नहीं मिलेगी, शोहरत मिल सकती है, शोहरत मिल सकती है। एक बंदा गाड़ी के नीचे आके खुदकुशी कर ले तो खबरों में मशहूर हो जाता है ना। क्यों बिलाल हंस रहे हो? मशहूर हो जाता है ना पल भर में। या फारूक साहब हैं, ये काला मामा शिव उतार के तो थोड़ा सा अपने ऊपर वो खून के छींटे मुर्गियों ने दुकान से लेके डाल के तो हाथ में रोड़ा पकड़ के तो बोसन रोड पे फिरे तो मशहूर तो ये अभी आधे घंटे में हो जाएंगे। इज्जत नहीं मिलती, इज्जत मिलेगी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की गुलामी में। लोगों के सामने गिले करने मेरी औलाद नाफरमान है, मेरे मुरीद ना